जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी के द्वारा महातप करना और ब्रह्मा जी के द्वारा उनको वरदान देना। काल पाए पुन सुन सोई राजा, वयो निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूपय अनुजय हरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ बेमात्र बंधु लघुतासु। हरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला भाई छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत वे ज्ञान निदाना। रहे जय सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे, ये सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन से अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाए विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्ति कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महेश्वर श्राप बस, भय सकल अघरूप। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गयो निकट तप देख विदाता, मांगऊ बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गई 10 शीसा, बोलो बचन सुनऊ जगदीसा। हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जाते दोए बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे न मरें। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते वर दीना। पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पै गए हो, देवी लोक के मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ये खलन करब आहारो, हो ये सब उजार संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास सट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुण्य, कहो पुत्र बर मांगो। ते मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा।
तिनहि दे वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित थे अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रावण आनी, हो ये जात धान पति जानी। हर्षित भय उतार नारे भले पाई, पुन दो बंद भी आए से जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर त्रकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदान अब बहुर समारा, कनक रचित मन भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जस आई कुलवासा, अमरावती जस शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अतिबंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागकुल के रहने की भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और वहाँ का वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अते, चारों दिश फिर आव। कनक कोट मन खचित दृढ़, बरन न जाय बनाव। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर विहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हर प्रेरित ये कल्प जोय, जातु दान पति होय। सूर्य प्रतापी अतुल बल, दल समेत वस सोय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर विहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहान से चर बटवारे, ते सब सुरन समर संघारे। अवतार रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोट जच पति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। दशमुख कतऊ खबर अस पाई, सैन साज गढ़ घेर से जाई। देखी बिकट बट बड़े कटकाई, जच जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तो उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भागे। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयउ विशेखा। सुंदर सहज यगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जे जस जोग बाँट गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर दावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुने, लीन से जाए उठाए। मनु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। सियापति रामचंद्र जी की जय,
पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। सुख संपत्ति सुत सैन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोभ अति काई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अतिबल कुंभकर्ण अस भ्राता, ये कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सो वही 60 मासा, जागत होय तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए वखाना, ते सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुततासु, भटमो प्रथम लीक जग जासु। ये न होय रन सनमुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके वैसे नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुल सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुवट निकाय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जाने सब माया, सपन उजिन के धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सवा एक बारा, देखी अमित यापन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म सपने में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गणे को पार निशाचर जाति। सैन बिलो कि सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनो सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी बेबुध बरू था। ते सनमुख नहीं करई लड़ाई, देखी सबल रिपुजाएं पराई। ये समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तीन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाए सुनऊँ अब सोई। दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाए करऊ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा उत्पन्न करो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजें मिली हैं आए। तब मार्यों के छाणियों, भली भांति अपनाई। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति,
सब तजी भजन करऊँ दिन राती। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा बलि भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कऊँ पुण्य करावा, तीनी सिख बल बैरो बढ़ावा। ये सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़बे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैरभाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्ह जे तिरनयान सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। ये विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपुन चलो गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्व श्रवण सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरो गिरे खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्व गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफा तकी। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुन पुन सिंहनाद करि भारी, दे देवतन गारे पचारी। दिगपालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को हाहाकार ललकार कर गालियां देता था। रणमद मत फिरय जग धावा, प्रतिवट खोजत कतऊ न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथई लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लग तनुधारी, दस मुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयस करें सकल भयभीता, न आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में से नवाते थे। भुजबल विश्व बस करे, राकेश कोन स्वतंत्र। मंडलीक मन रावण, राज करे निज मंत्र। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहु, सो सब जन पहले करे रहु। प्रथम जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनऊँ जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर कर देव परितापी।
करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करे माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जे विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। जे जय देश धैनु ध्वज पावें, नगर गाँव पुर आग लगावें। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे सब वही वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गऊ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव वे प्रगुरु मानन कोई। नहीं हरिभगत यज्ञ जप ज्ञाना, सपने सुनियन वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुने उठ धावै रह न पावै, धर सब घालै खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। ते बहुविध त्रासय देश निकासय, जो कह वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में देवताओं का भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता और सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरन न जाय अनीत, घोर निशाचर जो करई। हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापय कवन मित। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, ये लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावें सेवा। पराई धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानऊ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म की ग्लानि, परम सवित दराय कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखे विपरीता, कह न सके रावण भय प्रीता। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धैनु रूप धर हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए से रोई, काऊ ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गए विरंच के लोका। संग गौतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल वै शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना,
मोर कछु न वसाई, जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरन धरई मन धीर, कह बिरंचे हरिपद सुमिरो, जानत जन की पीर, प्रभु मंजिय दारुण विपत्ति, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। प्रिय भक्तों, अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।